नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर गैया चर रही है, काफ़ी खुशी मन से। डेली चरती है और इन्हें देखकर हमें बहुत आनंद आता है। जब भी फार्म आता हूँ तो इनके पीछे-पीछे ज़रूर आ जाता हूँ और इन्हें देखने का जो आनंद मिलता है वो अभूतपूर्व है। ये बातों में नहीं बताया जा सकता, इसे आपको फ़ील करना होगा। कभी गौ माता अगर चरे और आप कभी उनके समझ जाएँ और उनका खुशी आप देखेंगे, तो आप देखते ही बनेगा। आप सभी गौपालक से भी मेरा आग्रह है कि आप अगर जब भी गौ पालन करें तो उनके लिए एक गौचरण भूमि की व्यवस्था ज़रूर करें। ऐसा जगह ज़रूर रखें कि जहाँ पे गाय को ले जाएँ और वो एकदम फ्री होके चर सके। और इसके अलावा दोस्तों आज बात करना चाहूँगा जो हमारे वीगन्स हैं, उनका वीगन्स का ये मानना होता है जो मिल्क प्रोडक्ट्स जो होता है जैसे दूध, दही, घी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल उनके लिहाज से करना उचित नहीं है, क्योंकि वो करने पे गायों के प्रति हिंसा होती है, गायों को क्रुएल्टी होता है। हम गायों का, उनके बछड़ों का हिस्सा, उनके बछिया का हिस्सा हम उनसे छीन लेते हैं और उनसे हम लोग दूध ज़बरदस्ती करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से सही नहीं। तो इस बारे में हम भी अपना ओपिनियन कुछ रखना चाहेंगे। तो इस बारे में कुछ बातें करना चाह रहे थे और ये सवाल होगा रश्मि आपसे। जी। पुनर्वापसी गौशाला का संचालन आप कर रही हैं, तो कृपया आप बताएं कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? आप भी ऐसा करती हैं? अपने जो आप गाय का आपके जो बछड़ा है या बछिया है, आप जो उन्हें गौ माता को दूध उनका जो दूध कंज्यूम करते हैं, तो क्या उनके हिस्सा का भी आप दूध निकाल लेते हैं? क्या उनका पेट नहीं भरता? जी, मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। देखिए, वीगन समाज का जो भी सोच है उसका मैं पूरा सम्मान करती हूँ। वो जो भी सोच रखते हैं और वो जो क्रुएल्टी फ्री की बात करते हैं, वो इतना दूर तक सही बात है, आम लोग सोचते नहीं हैं, बहुत लोग नहीं सोच पाते हैं और वो यहाँ तक सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे वो उनका कहना है कि मतलब गाय का जो दूध होता है सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए होता है और मतलब हम अगर उनका दूध ले रहे हैं तो हम शोषण कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक गौ माता जो है यहाँ पे, अगर उसका 14 लीटर 16 लीटर दूध है और उसका बच्चा अगर हमारा 10 किलो या 12 किलो का होता है, तो वो 16 लीटर दूध कंज्यूम नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो उसके लिए 1 थन या 2 थन प्राप्त होता है, जो हम लोग यहाँ पे देते हैं। उसके बाद अगर वो जो बचा हुआ दूध होता है, अगर माँ के थन में ही छोड़ दिया जाए, ये उस माँ के लिए भी बहुत तकलीफ़ होता है। जैसे आप बात कीजिएगा अगर ह्यूमन बीइंग्स का, अगर हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं और बिल्कुल। बच्चे को जब दूध पिलाते हैं, उससे भी एक्सेस अगर दूध हमारा बनना शुरू हो जाता है, तो वो हमारे लिए तकलीफ़देह होता है। फिर उसको हमें निकालना पड़ता है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो वही ट्यूमर और वही कैंसर जाके बन जाता है। मतलब गायों में जिस प्रकार के अगर बच्चों का दूध पूरी तरह से ना निकले, बच्चा अगर पूरा दूध ना जी, पिए और उस दूध को जी। अगर थन में छोड़ दिया जाए, तो थनैला का खतरा थनैला का बहुत ज़्यादा खतरा हो वो जाता है। उतना ही पीड़ा देता है जितना कि एक लेबर पेन में एक माँ को पेन होता है, उतना ही उसको पेन करता और है उसके गाय बाद को भी। थन में गाँठ आ जाने के कारण गाँठ भी आ गाय जाता है, हमेशा। ट्यूमर बन जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, जिस भी फार्म में या जो भी गौपालक हैं जो ऐसा करते हैं कि सिर्फ़ बच्चा को दूध बिल्कुल ना पिला के बाछा है, बाछा को कत्ल खाने भेज दिया और उसको दूध नहीं दे रहे हैं और सिर्फ़ चारों थन का दूध निकाल के और सिर्फ़ अपना बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ ज़रूर शोषण हो रहा है। उस जगह हाँ, पे ज़रूर ऐसा हाँ, मोस्टली बहुत जगह हो रहा है। जी, तो तो इसलिए वही कहना है लोगों से कि जो दूध लेना चाहते हैं या दूध का सेवन करना चाहते हैं, लेकिन वो साथ ही वैसे गौशाला का भी चुनाव करें, वैसे जगह देखें। आप कहीं पर भी हो, इंडिया के या पूरे जी, दुनिया के किसी भी छोर पे हो, आप जहाँ से भी दूध लें, वहाँ पे आप उस गौशाला का एक बार ज़रूर विज़िट करें। वो गौशाला अपने गायों का किस प्रकार ख़्याल रखती है और अपने जो जो ग्राहक हैं या अपने जो दूध कंज़्यूम करना चाहते हैं, जो उन्हें जो दूध दिया जा रहा है, क्या बच्चों को उनका हिस्सा देने के बाद वो दिया जा रहा है, कि जी। या फिर वो बच्चों का 1 मिनट हिस्सा मैं भी। रोकना चाहूँगी, आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ की झारखंड ब्रीड की गाय है और उसके साथ देखिए उसकी बच्ची भी। ये जो है इसका दूध का प्रोडक्शन बहुत ही कम है, उतना ही है कि ये अपने बच्चे को बस पालन-पोषण कर सकती है। इसलिए ये बच्चा जो है 24 घंटा अपनी माँ के साथ रहता है, इसका हम दूध नहीं निकालते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा सरस्वती है और भी हम लोगों के पास इसके गाय है, अलावा हाँ जी, जिसका दूध कम होने के कारण फिर हम उनका दूध हाँ, निकालते ही नहीं है, जी, क्योंकि वो उतना ही दूध कर रही है या फिर उसका बच्चा हेल्दी रहे, इसलिए उस बच्चे को पूरा दूध पीने दिया जी, जाता है माँ का। तो बिल्कुल सही है। चलिए ये बातें हो गई, मतलब कि हम लोग आवश्यकता अनुसार ही उसके दूध का निकालते हैं, जितना बच्चे का पेट भर जाए, मतलब बॉडी का 10% साइंटिफिक तरीके से हाँ, माना जाता है हुँ, कि एक बच्चे का जितना वेट है, उसका 10% जी, ही 1 उसका बाय 10 ही उसका 1/10 का ही उसको दूध का आवश्यकता है, उससे ज़्यादा नहीं।
तो उतना जी। जरूरत अगर उनको हम देते हैं क्योंकि तो हमने वो करके देखा भी है। आप अगर बच्चों को पूरा दूध पीने के लिए छोड़ दिया तो मैंने देखा है बहुत सारे, 1 या 2 का एग्ज़ाम्पल नहीं मैं बता रही हूँ, मैंने ये भी किया। स्टार्टिंग में जैसे हमने भी गाय लिया तो हमें लगता था नहीं-नहीं वो बछड़े का हिस्सा है तो वो हाँ, बच्चे को पीने देना है। तो हमने देखा कि उनको वो दस्त होना शुरू दस्त हो होना गया, शुरू हो गया है। वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स और आने बच्चे को लगे। फिर आप दवाई करो कि जी, अब जी, उसका फिर तबीयत खराब हो गया, जी, उसका पोटी में सिर्फ दूध जैसा ही उसका पोटी होता है, ऐसा भी होता है। जी, अच्छा, दूसरी बात पूछना चाहूँ, उनका एक और कंसर्न होता है, उनका ये कहना होता है कि गायों में जो एआई किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो किया जाता है, जी, कृत्रिम गर्भाधारण जो किया जाता है, जी, वो बलात्कार की संज्ञा वो देते हैं। जी। तो इसमें आपका क्या कहना है? जी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए एआई जो है पेनफुल तो है, चाहे वो क्या कहता है आप बिल्कुल, ये गाय के लिए करें या चाहे जो आईवीएफ आजकल होने लगा है हम लोगों में अगर किसी में प्रेगनेंसी अगर नहीं कंसीव बिल्कुल, कर पा रहे हैं नेचुरली तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, तो उतना ही तकलीफ़देह होता है। सही बात लेकिन है। एज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम ये चीज़ करते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ 3 नंदी है, हम तो नंदी का सर्विसेज़ ले रहे हैं। लेकिन अगर किसी कोई भी गौ माता है जिनको कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो नंदी से भी कंसीव नहीं हो पा रही हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम है या कभी-कभी हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग या इनब्रीडिंग को ये नहीं होने दें, उसको बचाव के लिए भी हम कभी-कभी करते हैं। एज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम कर रहे हैं, तो ठीक है। सही लेकिन बात है। अगर ये प्रैक्टिस में आ जाए कि हम नंदी का पालन नहीं करेंगे और हम खर्चे को रिड्यूस करने के लिए नंदी नहीं रखेंगे, बाछा नहीं रखेंगे और हम सिर्फ़ आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन ही करा रहे हैं, तो ये सही बात है, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। सही बात है। दोस्तों, वही कहना चाह रहा हूँ कि उनका वेगन्स का कहना बिल्कुल सही है कि एआई का जो प्रैक्टिस है, जो उन्हें जो गौशाला सिर्फ़ एआई का ही प्रयोग करते हैं, वो गलत। चूँकि सही बात है, अगर आप इतनी बड़ी गौशाला चला रहे हैं, तो एक नंदी आपका कितना खर्च उठाएगा? ऐसा नहीं कि नंदी के पालन में बहुत ज़्यादा खर्च है, लेकिन लोग उससे बचना चाहते हैं, नंदी का सेवा नहीं करना चाहते हैं, जी, उसमें करने में थोड़ा-सा मेहनत है। मेहनत से बचने के लिए गाय का ज़बरदस्ती एआई करना भी गलत है। लेकिन अगर आपके पास नंदी है, तो हमारे पास जैसे 3-4 नंदी है। अभी जस्ट हमने एक नंदी लाया, आपको उस नंदी से भी मिलवाऊँगा, और हमने 5 लाख रुपया में एक नंदी खरीदा है। उसके अलावा हमारे फार्म का भी खुद का भी अपना नंदी है। तो नंदी का हम लोग कभी बराबरी एआई नहीं कर सकता है, एआई उतना सक्सेसफुल भी नहीं है, वो मुश्किल से अगर आप 3 गाय में करते हैं, तो 1 गाय में 2 गाय में वो सक्सेस होता है, 1 गाय फिर भी सक्सेस नहीं करती है। और उतना ही तकलीफ़देह और उतना होती ही है। तकलीफ़देह भी होता है, गाय का इच्छा नहीं होता है, लेकिन जब एक नंदी होता है ना फार्म पे, तो उस वक़्त आप देखिए कितना खुशनुमा मौसम होता है, कितना जी, अच्छा लगता है देख के कि गाय अपनी इच्छा से घूम रही है, नंदी उसे मना रहा होता है, तब जाके फिर गाय राज़ी होती है, तब जाके फिर वो क्रिया होता है। तो उससे जो बच्चा भी होता है, उतना ही बढ़िया होता है। लेकिन दूसरी तरफ एआई करना भी थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब हमें गौपालन के लिहाज से देखना हो जाता है, गौशाला का में भी गौ माता जितनी अच्छी-अच्छी ब्रीड की रहेगी, जितना ज़्यादा दुधारू रहेगी, गाय के देखिए फ़ेवर के उसका लिए और उसका गौशाला के हाँ फ़ेवर जी। के लिए भी तो वो चीज़ उतना ही अच्छा जी है ना। उसका भी उपाय जैसे आपके आस-पास अगर बहुत सारे गौशाला हैं, हुँ, उतनी समझदारी अगर सब में हो और हुँ, सब अगर नंदी का पालन करें, तो सही बात है हमें ये आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमें वो सही बात क्रॉस ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं अगर इससे हमारा हो गया है, तो हम उसको अपनी नंदी को कुछ दिन के लिए उनके पास भेज दिए, उनकी नंदी अपने पास ले आए, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी तक सोसाइटी उस तरीके से डेवलप है, नहीं हुआ है। डेवलप नहीं हुआ लोग है। नंदी को रखना नहीं चाहते हैं और हमारे यहाँ देखिए 3 नंदी जो हैं सर्विसेज़ में, इसके साथ-साथ सोचिए 18-20 हमारे पास छोटे बाछा हैं। जो जिनको उनको भी हम पाल रहे हैं, ठीक है? तो आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन हम उसी केस में कर रहे हैं जहाँ की मतलब बहुत आवश्यक एज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जहाँ बहुत ही आवश्यक हो गया कि अगर नहीं करेंगे तो वो क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा, इनब्रीडिंग हो जाएगा। तो उस जगह पे जाके हम कर रहे हैं नहीं, और कहीं मजबूरीवश। पर भी अगर हम लोग उसे इम्प्रूव भी करना है, कोई जी, गाय में अगर उतना क्षमता नहीं है, जी, तो उसको सिम्पटम्स को देखते हुए अगर उसका जी, आँचल का प्रॉब्लम है या उसका हाइट कम है, तो उस हिसाब से भी कभी हमें नंदी को चुनाव करना होता है जी, कि नहीं, इसमें इम्प्रूव करने के लिए इस गाय को, इस जी, नंदी को हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो गाय का जो आगे का वंश होगा, वो बहुत बेहतर होगा। जी, तो ये कभी-कभी करना होता है, करना भी चाहिए। लेकिन हाँ, एकदम से सिर्फ़ आप एआई पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो गाय को हमेशा तकलीफ़ होगा, ये तय है। अगर आप गाय का अगर एक बार एआई हुआ है, तो उसके बाद आप उससे नंदी से भी मौका दिया जाना चाहिए कि उसे वो आनंद प्राप्त हो। अच्छा, दूसरा एक और सवाल उनका आता है कि बच्चों को बहुत सारी गौशाला में ये होता है कि गाय बच्चा देती है, और बच्चा ख़ास करके विदेशी गाय जैसे जर्सी एचएफ का जो गौशाला होता है, उनमें ये किया जाता है, क्योंकि देसी गाय में ये संभव नहीं है। वो गाय का बच्चा देती है और बच्चा को तुरंत माँ को देखने भी नहीं दिया जाता है, उसे छुपा लिया जाता है।
और उसके बाद अगर बछड़ा होता है तो उसको ऐसे भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और बछड़ी होती है तो उसे वो रखते हैं और फिर बाद में उसे बेच देते हैं। लेकिन वो बच्चा या बछिया गाय का आंचल को मुंह नहीं लगा पाता है, गाय अपने बच्चों को चाट भी नहीं पाती है, उसे प्यार भी नहीं कर पाती है। तो इस बारे में क्या कहना है? जी पता नहीं जर्सी और फ्रीजन में ये सारी चीज़ें होती होंगी, हम्म, लेकिन देसी गाय तो बिना बच्चा का दूध तो देंगी नहीं। नहीं और देती है। हमारे यहाँ तो बच्चा जैसे जन्म लेता है हम तो उनके साथ ही एक तो ऐसे ही होता है कि 21 दिन तक तो वैसे भी वो दूध हम इस्तेमाल में नहीं करते हैं, तो 21 दिन तक तो वैसे भी बच्चा बिल्कुल माँ के साथ ही होता है, जब मन उसको चाहे तब वो दूध पी रहा है। और पता चलता है। उसके बाद फिर जब 21 दिन हो जाने के बावजूद भी बच्चे के पेट भरने के बाद ही हम दूध निकालते हैं, और चाहे बाछा हो या बाछी हो, यहाँ पे दोनों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि मेरे फार्म पे बाछी की संख्या कम है लेकिन बाछे की संख्या ज़्यादा है। बिल्कुल। जी देखिए, इसमें भी आपको वही ध्यान रखना होगा कि आपको देखना होगा कि कहाँ पे क्रूअल्टी ये किया जा रहा है। जी आप जिस गाय का दूध ले रहे हैं उस गाय का उसके साथ बछड़ा या बछिया है या नहीं है। आप कृपया करके, आपसे आग्रह है कि आप उसी गाय का दूध लें, कि आप देख लें कि वो गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है और तब जाकर उसका दूध निकाला जा रहा है, तभी आप उसके दूध का इस्तेमाल करें। इससे हमेशा गौवंश का भला होगा, गाय के बच्चों को भी भला होगा। इसके अलावा एक और सवाल है आपसे। ये कहा जाता है कि गायों को जब उनका दूध उत्पादन खत्म हो जाता है या दूध देने की क्षमता खत्म हो जाती है, इधर आ जाइए कृपया, जी तो खत्म होने के बाद क्या उसे फिर कत्ल खाने भेज दिया जाता है? और इस बारे में क्या कहना है? जी इस बारे में भी मेरा वही कहना है कि उनका सोच बिल्कुल सही है। अक्सर जो गाय बूढ़ी हो जाती है, जो प्रोडक्टिव नहीं रहती है, तो उनके साथ वैसा ही किया जाता है। उनको भेज देते हैं, कत्ल खाने में भेज देंगे, वहाँ पे अब मांस बीफ बन के लोग खा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। दूसरी बात, जिनका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का प्रयोग हो रहा है, तो वो भी बहुत आजकल इलीगल तरीके से ऑक्सीटोसिन सुबह शाम मिल्क मतलब मिल्किंग होने से पहले वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत हैं। तो ये सब जो वीगन समाज का सोच है और वो जो कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस में है। साथ में ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अगर गौ माता प्रोडक्टिव नहीं होती है तो उसे रखा जाता है। हमारे यहाँ ही नहीं, बहुत सारे देसी गौवंश के गौशाला ऐसा है जहाँ पे अगर गाय प्रोडक्टिव नहीं होती है बावजूद भी उन्हें अंतिम समय तक उन्हें रखा जाता है, उनका अच्छा सेवा भी किया जाता है। हमारे और यहाँ तो उस ऐसा है कि जैसे एक हम आदमी का अगर उनका डेथ होता है तो जैसे पूरे इज्जत और सम्मान से हम समाधि उनको देते हैं, उसी तरीके से हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है 2-3 इंसिडेंट जिसमें हमारे गाय यहाँ पे बीमार भी होगी। तब 2-3 गौ माता हैं जो हमारे साथ छोड़ के गई हैं, तो जी हमने अच्छे से बाकायदा बहुत इज्जत के साथ उन्हें समाधि दी है, और वो समाधि हमारे फार्म के आसपास ही है। तो जब भी मौका मिलता है तो हम उन्हें प्रणाम भी करते हैं। तो ये सारे पहलू हैं। और हमें लगता है कि बातें हमें अब यहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें आगे भी करेंगे, अगली बार भी करेंगे। और हमने अपने कुछ फार्म पे कुछ और गौ माता भी लेके आया है, और एक नंदी भी महाराज को लेके आए हैं, वो भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।